मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं। और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। Your Excellency Dr. Abdullah. Thank you, Excellency. We have many examples where the government of India has consistently stood by the Maldives as an immediate responder in times of need. अभी देखिए हालात जो है ना, ये अभी वार जो है ये सिर्फ पैसे की वार है। अब वो पहले वाला दो, आपने भाई इकोनॉमी से मार देनी है, और इकोनॉमी की जंग में इंडिया एशिया में क्या वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जा रहा है। एग्जाम्पल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले। तरह से जो प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भारत से आके अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे टाइस अच्छे करो। तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। का हाथ मिलाते हैं। मोदी जी की एक ही बात है कि वन कंट्री वन फैमिली वन अर्थ। वो तो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। नहीं, मैं आपको इसकी बात थोड़ा जवाब दूँ। आप जिस तरह कहे वन कंट्री वन नेशन, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो इस्लामिक आपको बाउंड्रीज है ना, वो कहते हैं कि हिंदूज एंड अदर पीपल, जो हिंदूज हैं वो आपके दुश्मन हैं। आप नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। कह रहे थे अब तो कलमा पढ़ लिया मालदीव में भी मौलवी चल उठा, कभी काफिर मुस्लिमों का नहीं हो सकता। मालदीव वालों की आंखें खुल गई है, ये साजिश से बच गए और भारत के खिलाफ एंटी हो गए, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। भारत के खिलाफ जश्न मना रहे थे पाकिस्तानी। अच्छा हो गया, हिंदुओं की साजिश से मुसलमान बच गए। ऐसी सीधी स्टेटमेंट, उल्टी सीधी बकवास कर रहे थे ये लोग। साजिश की बू आती है इनकी। खैर, उसके बाद तो क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं कि माफ़ी मांगने के लिए मोहम्मद म्यूजी खुद भारत आए, तब पाकिस्तानियों को चोट लगी। लेकिन अब इस समय भारत में बैठे हुए हैं मालदीव के विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, इस समय अच्छी खासी मात्रा में मालदीव घूमने नहीं जा रहे हैं भारतीय लोग, घट ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। और ऐसे में मालदीव में भारत अभी भी बहुत सारी चीज़ें सेंड कर रहा है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, पानी हो गया। लेकिन कीमतें भारत ने बढ़ा दी है, घटाने का भारत नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अब ये भारत के चक्कर काट रहे हैं। और उन्होंने बीच मीटिंग में कह दिया कि भारत ने हमारी हर जगह मदद की है और सबसे पहले मदद की है। हम भारत के एहसान को भूल नहीं सकते। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया मालदीव के विदेश मंत्री ने। अब और क्या चाहिए? ये सब सुन के पाकिस्तानी जले हुए हैं, पाक रो रहा है। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत मालदीव फिर से कैसे भारत की गोद में चला गया। दोस्तों, मालदीव हो, बांग्लादेश हो या भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो सब, चाइना को छोड़कर अगर हम बात करें तो ये लोग सब भारत पे ही डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं। आज पाकिस्तान का हाल देखिए दोस्तों, पाकिस्तान भारत पे हमला भी करता था तो पाकिस्तान मज़े से 2 रोटी खा लेता था, और जब भारत ने पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया तो उनका क्या हाल है, वो कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, चीन से
कह रहा था कि पाकिस्तान चीन जाकर अरबपति बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, पूरा भारत से अगर ट्रेड नहीं करेंगे ये देश तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, ये जितने साउथ एशिया के देश हैं। आप सोचिए, आज नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, ये सब देश पूरा के पूरे भारत की मदद के बिना चल ही नहीं सकते। दोस्तों, आप ही खुद सोचिए ना, भारत अगर 150 करोड़ आबादी को खाना खिला रहा है तो हमारी भारत की आबादी 150 करोड़ है, और आप सोचिए पूरा साउथ एशिया की आबादी सब मिला के 50 करोड़ होंगे, तो भारत इसलिए इनको भी खिला देता है। दोस्तों, ये आप भारत की दयावान नीति समझिए या जो भी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में है और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है और इंडिया के पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि इंडिया को हर कीमत में मालदीव्स चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि मालदीव्स निकल जाए उसके हाथ से। अब ये जो, लेकिन इंडिया जारी बात है पैसा लगाता है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले, एंड मालदीव्स को उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया है। बहरहाल ये जो बात वो कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट मौजू आए थे अक्टूबर में पिछले साल और ये फॉलो अप कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, मोदी साहब तो नहीं गए मालदीव्स, लेकिन जयशंकर मालदीव्स गए हैं। और मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज व्हाट डॉक्टर खलील, अब्दुल्ला खलील जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये उनकी समझ लें कि जो फर्स्ट कमिटमेंट है वो ये कहते हैं ये हमारी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया और वो जो है वो एक जॉइंट विजन है दोनों मुल्कों का। जो इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो हो सकती है, मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम ये होता है भाई साहब, क्योंकि इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि हमें कहीं ना कहीं के ऊपर हमें थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, और वो क्या एक्ट करना पड़ेगा? वो यही एक्ट करना पड़ेगा कि इन वन वे और दी अदर दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आना होगा। सो मालदीव्स जो है उसके यहाँ पे इंडिया जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है, और ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये और भी जगहों पे इंडिया चला रहा है, लेकिन ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है कि हम बड़े हाई लेवल पे इंगेजमेंट इनके साथ करने जा रहे हैं। सो ये अब देखना ये है, जो सवाल सामने आता है कि जो मालदीव जो है वो उसकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है इंडिया के अंदर, और इंडिया और मालदीव्स की लीडरशिप जो स्टेटमेंट जारी करती है उसमें डेवलपमेंट, सो इट मींस मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। और बहुत सारे अच्छा फॉरेन मिनिस्टर्स टू फॉरेन मिनिस्टर बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हो रहा है उसमें ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स,
ये तो इकोनॉमिक मिनिस्टर करे। सो इट मीन्स कि जो देगा वही कंसेशन लेगा। सो जयशंकर दे रहा है, जयशंकर ही चाइना के ऊपर मालदीव से कंसेशन लेगा। सो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट एंड समझने वाली है। और इसमें आप ये समझ लें कि जो इंडियन ओशन रीजन है जहाँ पे वो चाहते हैं कि जैसे तैसे जो भी हो, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया समझता है चाइना को नहीं घुसने देना हमने यहाँ पे। सो इंडिया मालदीव्स की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करेगा, सवाल है ना भाई। वो इसलिए करेगा कि बिकॉज चाइना के लिए, और चाइना वहां पे बैठा हुआ है। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी इंडिया के चाइना से मामला ठीक नहीं हुए। अभी एज वी आर स्पीकिंग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है जी, जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, इंडिया ने चाइना से एक नई कंप्लेन लॉन्च कर दी है। इससे आप वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज है, मिसाल के तौर पे इंडिया ने कहा है कि दे हैव शोन कंसर्न ऑन चाइनीज बिल्डिंग डैम ऑन द रिवर दैट फ्लोज टू इंडिया। ठीक है जी। और ये जो चाइना की एक न्यूज एजेंसी ने खबर जारी की कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन यरलोंग तस्पोंग। लेकिन सर, मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ आए हैं और उनके विजिट को भी अगर हम डिस्कस कर लें तो आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है उनका विजिट भारत का? देखिए, वो तो आए हैं कि उनको समझ में आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली देख के ऑटोमेटिकली 140 करोड़ लोगों को वो नाराज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो बैकलैश हुआ था और जिसके कारण टूरिस्ट कम हुए थे, उसके कारण उधर टूरिज्म भी बहुत फर्क पड़ी और बहुत सारी भारतीय फर्म्स ने बोल दिया कि हम मालदीव के साथ डील भी नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि म्यूजू साहब जो नवंबर में आए थे, उन्होंने भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भारत से आके अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे टाइस अच्छे करो। तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम होगा, मालदीव्स में पहले कुछ साल पहले 1987 में एलटीटी ने हमला कर दिया था, पूरे एयरलाइन को कैप्चर कर लिया था। उस समय 1987 में एलटीटी ने हमला कर दिया था, पूरे एयरलाइन को कैप्चर कर लिया था। उस समय भारतीय फोर्स वहां पे जाके उन्होंने बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशन से मालदीव्स को आजाद किया था। लोग वहां पे अभी क्या है, मालदीव्स बटा हुआ है, इट इज प्रो भारत एंड एंटी भारत। तो ये जो मुसू है वो एंटी भारत के कैंप पे थे और इलेक्शन जीतने की खुशी में इन्होंने बहुत ज्यादा उधर एक तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट स्टेटमेंट दिए। अब उनको समझ में आ गया। तो मेरा मानना ये है कि मालदीव्स को भी समझ में आ गया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने से फायदा है। जैसे आप देख लीजिए पाकिस्तान भी अगर अभी हमने मालदीव्स को $400 मिलियन दिए हैं और आप $500 मिलियन के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ठीक है, आपको जो IMF ने लोन दिया है $7 बिलियन, जो करीबन 60,000 करोड़ का होता है। कश्मीर में भारत ने 1,18,000 करोड़ इन्वेस्ट किया।